नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन और इस प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे हैं, इसकी अहमियत, इसकी अफादियत, इसकी मानवियत को दो चंद कर रहे हैं वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर, प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक जनाब हकीम सुलेमान खान तूर साहब। आइए मिलकर खुशामदीद कहते हैं। पुरतपा खैर मक़दम इस्तक़बाल हकीम साहब। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। तो नाज़रीन, इससे पहले कि हकीम साहब के ताज़ा बताज़ा कलाम की फरमाइश करें, एक छोटा सा वाक़या सुनाते हैं। पानी और प्यास का रिश्ता बड़ा पुराना है। सच पूछिए तो पानी ही ज़िंदगी है। पानी के बग़ैर ज़िंदगी का तसव्वुर भी मुहाल है। अज़ल से ही जो है वो इंसान पानी का मुतलाशी रहा है और जब पानी मिल जाता है तो फिर इंसान के अंदर एक तमद्दुन की बुनियाद पड़ती है और इमरानियत जन्म लेती है, इंसान के अंदर सिविलाइजेशन जन्म लेती है। हज़रत हाजरा का वाक़या तो आपने सुना ही होगा। हज़रत इस्माइल ज़बीउल्लाह के कदमों से जो है वो चश्मा फूटा ज़मज़म का और फिर वहाँ पर बस्ती बस्ती चली गई। लेकिन सरज़मीन हिजाज़ में पानी की क़िल्लत हमेशा से रही है। नहर ज़ुबैदा का आज हम आपको क़िस्सा सुना रहे हैं। ज़ुबैदा हारून रशीद की बहुत चहीती, हर दिल अज़ीज़ मलका थीं और जितनी वो खूबसूरत थीं उतनी ही खूबसूरत भी थीं, उतनी ही समझदार, दानिश्वर और दीनदार थीं। कहते हैं कि उनके महल में 300 हाफिज़ात कुरान थीं जो हर पहर में 100 हाफिज़ात जो थीं वो कुरान पाक की तिलावत किया करती थीं। तो उनका जो क़स्र था, उनका जो महल था, वो हर वक्त कुरान पाक की तिलावत से गूंजता रहता था, मुअत्तर रहता था, सरशार रहता था। एक मरतबा वो हज करने गई, उन्होंने देखा कि रास्ते में जो है वो जानवरों के ढांचे पड़े हुए हैं, इंसानों की बेकूर कफन लाशें पड़ी हुई हैं जिन्होंने पानी और प्यास की शिद्दत से तड़प तड़प कर जान दे दी थी। जब वो वापस लौटी तो उन्होंने अपने वहाँ महल में इंजीनियरों को बुलाया और कहा कि मैं एक नहर खुदवाना चाहती हूँ जिससे हुज्जाज किराम को पानी की जो क़िल्लत है वो दूर हो जाए। लोगों ने कहा, मलका, इसमें तो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होंगे। तो उस वक्त उन्होंने बड़ी एक तारीख़ी एक जुमला कहा था जो आज भी आब ज़र से लिखे जाने के लायक है। उन्होंने कहा कि अगर हथौड़े की हर ज़रब के बदले मुझे 1 दिनार देना पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। और बड़ी मेहनत के बाद तकरीबन 17,000 दिनार जो है वो उस ज़माने में ख़र्च हुए थे और उसके बाद जो है वो इस नहर की खुदाई पाए तकमील तक पहुँची और ये नहर जारी हो गई। तो कहते हैं कि जब लोग इस नहर की पाए तकमील तक इसका जब मंसूबा पहुंच गया तो उनके पास दफ्तर हिसाबात लेकर पहुंचे। तो मलका ज़ुबैदा अपने महल में बैठी हुई थी दजला के किनारे। उन्होंने बिना देखे वो तमाम कागजात दजला में फेंक दिए और कहा कि अल्लाह ताला, मैंने आज बग़ैर किसी हिसाब किताब के इसको दरिया में डाल दिया है। क़यामत के दिन तू मेरा हिसाब किताब भी ना लेना, मुझे ऐसे ही जो है वो अपनी मग़फ़िरत के साथ जन्नत में दाखिल करना। तो कहते हैं कि जब मलका ज़ुबैदा का इंतकाल हो गया, किसी ने उनको ख्वाब में देखा और पूछा, आपके साथ क्या मामला हुआ? तो कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे बख्श दिया। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ज़ाहिर सी बात है, आपने इतनी अज़ीमुशान ये नहर खुदवाई और इस पर जो है वो अल्लाह ताला ने यकीनी तौर पर आपकी बख्शिश कर दी होगी। कहा कि नहीं, अल्लाह ताला ने ये कहा कि अगर तू मलका ना होती, तेरे पास इतने पैसे नहीं होते तो ये नहर भी नहीं खुदवा सकती थी। मेरी बख्शिश तो एक बहुत ही एक दूसरे वाक़े से जो है वो अल्लाह ताला के नज़दीक जो है वो बहुत मोतबर ठहरी और बख्शिश हो गई। अल्लाह ने कहा कि ज़ुबैदा, हमें तुम्हारा एक अमल बहुत पसंद आया। तुम हाथ में लुक़मा लिए बैठी थी और खाना खाना चाहती थी, भूख की शिद्दत से परेशान थी। उस वक्त मुअज़्ज़िन ने अज़ान की सदा बुलंद की, तुमने हाथ रोक दिया, सर से आंचल जो ढलक गया था उसको सर पर ले लिया, इंतज़ार किया और जब अज़ान ख़त्म हो गई तो तुमने लुक़मा मुंह में डाला। तुमने मेरा इकराम किया, मुझे तुम्हारा ये अमल बहुत पसंद आया, तो हमने तुम्हें बख्श दिया। तो ये जो छोटे छोटे अमाल होते हैं ये किस तरह बख्शिश का सबब बन जाते हैं। कभी मौका मिला तो हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या भी आपके गोश गुज़ार करेंगे, सुनाएंगे। लेकिन अब वक्त हो रहा है हकीम साहब के पास चलने का और उनका इज़हार ख़याल उनकी अपनी ज़ुबानी। जी हकीम साहब। शगुफ्ता, आपके वाक़े के बाद तो ऐसा लगता है कि मुझे कुछ कहने का गुंजाइश ही नहीं रहती। ऐसा नहीं हकीम साहब, आपका कलाम माशाअल्लाह अपनी मिसाल आप है। जिस तरह आपकी ज़ात अंजुमन है, अपने आप में अंजुमन है, इसी तरह आपका कलाम अपने आप में मुनफरिद है। मतलब पेश कर रहा हूँ कि इरशाद। आहो गिरिया में तेरा गम ही न धोखा दे दे। आओ गिरिया में न तेरा आओ गिरिया में न
میں تیرا آہو گریا میں تیرا غم ہی نہ دھوکہ دے دے، دل کا پرکیف ہے ماتم ہی نہ دھوکہ دے دے، دل کا پرکیف یہ ماتم ہی نہ دھوکہ دے دے، آہو گریا میں تیرا غم ہی نہ دھوکہ دے دے، دل کا پرکیف یہ ماتم ہی نہ دھوکہ دے دے، آج آیا ہوں یہاں چشم ندامت لے کر، آج آیا ہوں یہاں چشم چشم ندامت لے کر، یہ مجھے دیدہ پرنم ہی نہ دھوکہ دے دے، بہت عمدہ، کیا کہنے، یہ مجھے دیدہ پرنم ہی نہ دھوکہ دے دے، اور جوش میں آ کے گناہوں سے بھی توبہ کر لی، جوش میں آ کے گناہوں سے ہی گناہوں سے بھی توبہ کر لی، پھر مجھے فطرت آدم ہی نہ دھوکہ دے دے، واہ 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 واہ، پھر مجھے فطرت آدم ہی نہ دھوکہ دے دے، اور زخم کھائے ہیں بھروسے پہ جس معالج کے، زخم کھائے ہیں بھروسے پہ جس معالج کے، ناز ہے جس پہ وہ مرہم ہی نہ دھوکہ دے، کیا کہنے، بہت ناز ہے جس پہ وہ مرہم ہی نہ دھوکہ دے دے، اور میں نے قسمت کو بھی کاکل کے حوالے کر دی، میں نے قسمت کو بھی کاکل کے حوالے کر دی، طور اب زلف کا وہ خم ہی نہ دھوکہ دے دے، بہت عمدہ، بہت طور عمدہ اب زلف کا وہ خم ہی نہ دھوکہ دے دے۔ بہت شکریہ، بہت عمدہ حکیم صاحب، بہت عمدہ۔ یہ بتائیں کہ یہ تمام اشعار ایک تواتر کے ساتھ وارد ہوتے ہیں یا مختلف اوقات میں، یا یعنی ایک نشست میں یہ غزل ہو جاتی ہے یا کچھ وقت لگتا ہے؟ دیکھیے اگر مسلسل مجھے وقت مل جائے یکسوئی تو آدھا گھنٹہ کافی ہوتا ہے، اور نہیں تو ایک مطلب بھی ہو جائے نا تو پھر مجھے یہ فکر نہیں رہتی کہ جیسے ہی ٹائم ملے گا میں باقی 4 شعر اور کہہ دوں گا، اور وہ اتنی مشق ہو گئی ہے کہ جب یہ میں کہہ لیتا ہوں تو کہتا ہوں اللہ تیرا شکر، میں تو سال ہر سال ایک شعر نہیں کہہ پاتا تھا، اب میں دوسرا سال چل پڑا اور میں روز غزل کہہ رہا ہوں، کیا ہوگا اس کلام کا۔ ماشاءاللہ، کیا تعداد ہو گئی ہوگی حکیم صاحب؟ آپ کے غزلوں کی کیا تعداد ہو چکی ہے ابھی؟ اب دیکھ لیجئے کہ ایک روز ایک سال میں تو 365 یہی ہو گئی، اور 365 باقی باندھا زندگی کی، اور 365 میری بیوی نے کھو دی، تقریباً 2 ڈائریاں اس نے کھو دی، اور پھر یہ موجودہ سال چل رہا ہے، اب جتنے دن زندہ رہوں گا شاید اتنی غزلیں ہو پائیں گی۔ انشاءاللہ انشاءاللہ، ان کو طباعت کے زیور سے بھی آراستہ کر دیں حکیم صاحب، کتابی صورت میں آ جائیں تو نہ جانے کتنے لوگوں کے ہاتھوں میں شب و روز رہیں۔ ویسے تو لوگ منتظر رہتے ہیں، جیسے کہ کل بھی جو ہے وہ ہمارے بہت سارے کالرز ہی کہہ رہے تھے کہ آپ کا کلام جب تک سن نہیں لیتے ہمیں چین نہیں ملتا، تو عادت سے ہو جاتی ہے، جیسے انسان صبح اٹھتے کے ساتھ ہی بہت سارے۔ سدھا جی، ابھی آپ کا ہی ذکر خیر ہو رہا تھا، استقبال ہے آپ کا، فرمائیے کیسی ہیں آپ؟ سدھا جی، ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ ہاں جی ہاں جی جی، استقبال ہے آپ کا۔ اچھا میرے بیٹا، مجھے کیسے ہو جاتی ہے آپ کی آواز ہے، یہ کسی اور کی ہے؟ جی، استقبال ہے آپ کا، فرمائیے۔ ابھی آپ کا ہی ذکر خیر ہو رہا تھا کہ حکیم صاحب کی شاعری سے متعلق باتوں میں یہ کس طرح آپ سب کو انتظار رہتا ہے حکیم صاحب کے کلام کا۔ جی فرمائیے۔ میری پیاری سی لاڈلی بیٹی، تمہیں بہت پیارا سلام۔ تسلیم، ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہیں آپ، اور آپ کے واقعہ بھی سچ میں اللہ نے آپ کو بہت فرصت سے بنایا ہے۔ مت گزرنا سمجھ کر روزانہ توڑ دیں، شاید ایک خدا کہیں ایسا نہ ہو کہ تو حسن بنانا ہی نہ چھوڑ دے۔ رابطہ کسی وجہ سے اس میں خلل پڑ گیا تھا سدھا جی، آپ کی آواز ہم تک پہنچی نہیں۔ اچھا اچھا جی، اچھا ٹھیک ہے بیٹا، دوبارہ سنا دیتے ہیں۔ ہم نے کہا آپ کے لیے کہ ماشاءاللہ آپ کو بھگوان نے بہت سندر بنایا ہے، بہت ہی خوبصورت بنایا ہے، اور بہت فرصت میں بنایا ہے۔ مت گزرنا مسجد کے پاس سے، کہیں لوگ چاند سمجھ کر روزانہ توڑ دیں۔ سدھا جی، آپ کی نگاہوں کا کہیں حسن، ایسا نہ ہو کہ تو حسن بنانا ہی چھوڑ دے۔ ماشاءاللہ بہت پیاری ہیں آپ کی آواز، آپ کے واقعات، سب کچھ بہت پیارا ہے۔ یہ آپ کی نگاہوں کا حسن ہے سدھا جی۔ میں تو بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری سیرت کو سنوار دے،
میری سیرت کو سنوار دے، میرے اعمال اللہ کے نزدیک مقبول ہو جائیں، میری آخرت جو ہے وہ سنور جائے، میری موت آسان ہو جائے۔ نہیں 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 بیٹا، ایسا مت کہیے، ایسا مت کہیے میری بچی، ایسا نہیں کہیے، ابھی تو آپ نے بہت کچھ سیکھنا ہے آپ سے۔ میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے بیٹی، کہوں؟ جی ارشاد کہیے۔ دیکھو بیٹی، مجھے اردو نہیں آتی، لیکن اب شوق ہے، مجھے سیکھنا چاہتی ہوں۔ جب سے ان کے ساتھ جڑی ہوں، جب سے اردو اچھی لگنے لگی، کیا تم مجھے سکھاؤں گی؟ مجھ سے بہت بڑا احسان ہوگا بیٹی تمہارا۔ میں کیا سکھاؤں گی سدھا جی، میں تو خود طالبہ ہوں، نہیں، کچھ بھی نہیں جانتی۔ پیارے پیارے الفاظ، اتنی پیاری ہے نا اردو، سچ میں مزہ آ جاتا ہے سن کے آپ کی شاعری کی اور آپ کے کلام اور آپ کی باتیں، دل کرتا ہے کاش مجھے بھی آتی۔ یہ انداز ہمیں آتا نہیں ہے بیٹی بالکل بھی۔ آپ کی گفتگو کو سن کے بالکل بھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ آپ اردو نہیں جانتی ہیں۔ اردو تو سدھا جی، اردو تو ہم سب کی بھاشا ہے، ہم سب کی بولی ہے۔ آپ یہ دیکھیں، اردو نے خانقاہوں میں جنم لیا، صوفیاء کی گود میں پلی بڑھی ہے، اور یہ کسی ایک مذہب کی اجارہ داری ہو ہی نہیں سکتی، کسی ایک فرقے یا ایک طبقے کی زبان ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ جو بول رہی ہیں یہی اردو ہے۔ حکیم صاحب بھی بہت سے الفاظ کے ساتھ ساتھ معنی بتاتے جاتے ہیں، تشریح کرتے جاتے ہیں۔ میری بھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی سخت ورڈ اگر بولیں تو اس کو ہم ایکسپلین کر دیں۔ بہرحال حکیم صاحب نے بھی آپ کی بات سنی، بہت شکریہ سدھا جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اسی طرح آپ سے گفتگو ہوتی رہے، سلامت رہیے۔ دیکھیں کرنل صاحب بھی اتفاق سے فون لائن پر موجود ہیں۔ حکیم صاحب استقبال کرتے ہیں ہم حکیم صاحب کی طرف سے بھی اور اپنی طرف سے بھی۔ بتائیں کرنل صاحب، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں بھی سنتا ہوں، خالی میں تو کیا ہے کہ میری باتیں بے شک جاہلانہ ہوتی ہے، میں پڑھا لکھا تو ہوں نہیں۔ جی کرنل صاحب، آپ کی آواز جو ہے نا اس میں ایکو آ رہی ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنا جو ٹیلی ویژن کا والیوم ہے وہ میوٹ کر دیجئے، پھر آرام سے بتائیے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی، آپ طرح میں تو پڑھا لکھا نہیں، میں حکیم صاحب کی طرح ہوں، بس جو سنتا ہوں اسی سے کچھ پوچھ لیتا ہوں۔ ہاں، تو مجھے آگے سمجھ میں ہے، جی مجھے صاحب کی آواز سمجھ میں آ گئی کیا کہہ رہے ہیں۔ جی آواز اب تو تیزار ہو گئی آواز۔ جی جی، اور تو کچھ نہیں کہنا کرنل صاحب۔ ہاں میرے صاحب، بے وجہ نہ جانے کیوں چیز ہے انہیں سبے فرقت والوں سے، وہ رات بڑھا دینے کے لیے کیسو کو سوارا کرتے ہیں، تاروں کی بہاروں میں کمر اب تم سے رہتے ہو، پھولوں کو تو دیکھو کہ حسد کاٹوں پہ گزارا کرتے ہیں۔ جی کب وہ غزل پڑھ رہے ہیں، یہ کب میرا نشیمن اہل چمن گلشن میں گزارا گوارا کرتے ہیں، یہ ایک بہت مشہور غزل ہے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی باتیں جاہلانہ ہیں۔ دیکھیے، شاعرانہ اور جاہلانہ باتیں ایک سی ہوتی ہیں، جس کو اچھی لگتی ہیں اچھی لگتی ہے، اور جس کی سمجھ میں نہیں آتی وہ اس کو بری لگتی ہے۔ اور بہرحال آپ ہمارے ساتھ جڑے سدھا جی، اور آپ تو ہماری دن کی شروعات بہت اچھی ہو گئی۔ اور یہ سدھا جی جو ہے نا، یہ شعر کہنے بھی لگی ہیں، واہ کیا اور کہنے۔ آنے والے وقت میں اردو اور ہندی ایک ہی زبان ہو جائے گی۔ ابھی یہ دو بہنیں ہیں لیکن یہ ایک دوسرے میں ضم ہوا چاہتی ہیں۔ بالکل۔ تو سدھا جی تھوڑا سا آئیں اردو کی طرف، اور اردو تھوڑی سی جائے گی سدھا جی کی طرف، تو پھر وہ زبان بنے گی جس کو نام کوئی بھی ہو اس کا، لیکن ہندی اور اردو کا ایک ضم صورت میں زبان بنے گی، اور وہ سدھا جی کو آتی ہے۔ اور ایک ایک لفظ کر کے سیکھتا ہوں میں بھی، شگفتہ بھی کبھی ایک دم سے نہیں آیا۔ جو لفظ نہیں معلوم، جب تک چین نہیں پڑا، جب تک اس کا معنی نہیں پوچھ لیا۔ اور اس بڑھاپے میں نے تو بی ایڈ کیا، اور ہماری اینکر ہم سے بھی زیادہ مشقتی ہیں، وہ پی ایچ ڈی ہیں۔
बहरहाल नकीम साहब, हम बहुत शुक्रगुजार हैं अपने नाजरीन के, जिस तरह वो झोली भर भर कर हमें दुआएं देते हैं, मोहब्बतें देते हैं, यही हमारा सरमाया है। इतने खुशकिस्मत होंगे, मैं अपनी बात कर रही हूँ, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको बेहिसाब माशाल्लाह नवाजा है मोहब्बतों से, हर तरह के इनाम इकराम से, लेकिन मेरे हिस्से में इतनी खुशियाँ इस रूप में पहुँचेंगी कि मैंने कभी नहीं सोचा था। इस बारे में अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। हाफिज़ अनीस साहब फ़ोन लाइन पर मौजूद है, आइए उनसे बातें करते हैं। जी हाफिज़ साहब बताएं, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, दोनों की बारगाह में दुआ भी है, अल्लाह की बारगाह में कि आप दोनों को अल्लाह सलामत रखे, आपकी खिदमत को कबूल फरमाए अल्लाह ताला। आमीन सुम्मा आमीन। जी, और आपके लिए एक शेर जो आपके प्रोग्राम का इंतजार जिस तरह रहता है, हकीम साहब की बारगाह में आपकी पेश खिदमत। फिर उसके बाद मेरा सवाल है, इरशाद वल्लाह आपके आने का इंतजार, वल्लाह आपके आने का इंतजार, और आंखें बिछा दी हमने जहां तक नजर गई। हकीम साहब, क्या बात है हकीम साहब, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। वो जो शेर है ना कि जी जी, रुखसत के वाकयात का बस इतना होश है, देखे गए उन्हें हम जहां तक नजर गए। वाह वाह। जी इरशाद। जी हाफिज साहब, इससे कबल हमने 2 बार कॉल की, उसके आपसे जवाब हासिल करने के बाद जैतून नमक भी और जैतून का सिरका भी मंगवाया है। अब 2 सवाल, एक अपनी बेटी के ताल्लुक से है और एक हमारी सास के ताल्लुक से है। तो उनको अभी तकरीबन साल या 6 महीने से जो है कुछ छाती पे जख्म था, तो पहले गांठ आई वो। अब वो गांठ को समझ नहीं पाए, पर उसको उन्होंने मन दिया तो वहां से खून शुरू हो गया। अब वो उन्होंने घर के कुछ इलाज मुआलिज करते रहे, डिटोल वगैरह कुछ पाउडर यूज किया, मगर वो इतना बढ़ गया। उसका मायना किया तो वहां पर कैंसर बताया। तो इस ताल्लुक से भी कुछ आपके इल्म के हिसाब से आपकी बेटी का क्या मसला है हाफिज साहब? हाँ जी, उनका मसला है कि दाएं पाँव में जो है अक्सर दर्द हो जाता और उससे चलने फिरने में और रात में जरा तकलीफ बढ़ जाती। ठीक है, अल्लाह ताला इन सबको शिफा दे। दोनों की उम्र बता दीजिए, दोनों की बेटी की उम्र क्या है हाफिज साहब? बेटी की उम्र है 18 साल। आपकी खुशदामन साहिबा का की उम्र? उनकी तकरीबन 55 से 60 तक है होगी। ठीक है जी हकीम साहब। ये खुशदामना आपने खुशदामन लफ्ज़ संभाल दिया बहुत दिन बाद। कुछ अचानक लफ्ज जो है वो जुबान पे चले आते हैं। जी हकीम साहब। हाँ, ये बहुत कम लोग जानते होंगे, इनका मतलब भी बताना चाहिए आपको। हाँ, खुश दामन यानी सास हुई। इसी तरह साले के लिए भी एक बड़ा मोतबर सा लफ्ज़ है बिरादर निस्बती। तो अच्छा लगता है जब ये अल्फाज इस्तेमाल में रहते हैं, तो मरते नहीं है हकीम साहब। हम ये चाहते हैं कि अल्फाज जिंदा रहें। जो लोग जानते हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं, जो नहीं जानते वो फिर इसका मतलब जानने की कोशिश करते हैं। जी हकीम साहब फरमाइए। हाँ देखिए, जिनको शुबा है कैंसर का या तय भी हो चुका है, तो डॉक्टर के इलाज के साथ ये चिलगोजे का गौम एक चुटकी में जितना है रोजाना, एक चुटकी सोडा होता है ना खाने का, मीठा सोडा, वो 2 गिलास पानी में मिलाकर और एक चुटकी ये चिलगोजे का गोंद असली वाला पूरे 24 घंटे में बस एक बार खिलाइए। और बताते रहे हमें, हर महीने बताते रहें किसी भी सूरत में। याद रखें चिलगोजे का गोंद असली। और बच्ची को गोंद सिया दें आधा ग्राम 2 मरतबा खाने के बाद। और अभी तो बच्ची है, बहुत अच्छी, जल्दी अच्छे होना उनको मुमकिन है। बहुत शुक्रिया, हमें बड़ी तकवीत देकर जाते हैं आप। कभी हम
सोचते हैं कि ये प्रोग्राम सुबह ही सुबह करते हैं, लेकिन हमारा भी कोई इंतज़ार करता है। माशाल्लाह आप जैसे लोग, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी, राशिद भाई लखनऊ से। राशिद साहब, क्या सवाल है आपका? राशिद भाई सुन पा रहे हैं? अगर हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है राशिद भाई तो सवाल बताइए। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी जी पहुंच रही है, फरमाइए। बहुत अच्छा प्रोग्राम, बहुत पूरी मकबूलियत के साथ बहुत ऊपर जा रहा है, बहुत आगे जा रहा है। एक छोटी सी दरखास्त ये है जी, हुक्म कीजिए। कि एक दिन मखसूस कोई ऐसा रखा जाए जिस दिन हम लोग अशार पे बात करें, शेरों पे बात करें, कुछ रूहानी बातें करें, तो थोड़ा सा हमारे लिए और मरीजों के लिए आसानी हो जाएगी, जो बहुत जिन्हें सख्त जरूरत होती है कभी कभी दवा की। हकीम साहब। जी जी हाँ, देखिए आप अपना जो- सवाल बयान कर दीजिए, फिर हम जवाब दे देते हैं। जी जी राशिद भाई। क्योंकि बहुत से लोग हैं जिन्हें दवाओं की जरूरत है, और बहुत से हमारे जैसे लोग हैं जिन्हें इन अशार से नफा होता है, आपकी बातों से नफा होता है। तो उन लोगों को एक अपना एक दिन वक्त याद रहेगा कि आज हमारे लिए दिन है, मरीजों को अपना दिन याद रहेगा कि हाँ साहब हमें दवा के बारे में बात करनी है। तो ये छोटा सा मशवरा है। और दूसरी बात ये है, जी जैसे बहुत सारी दवाएं होती हैं, जो लोग अंग्रेजी दवा कर रहे हैं उन्हें ये बताया जाता है कि कुछ दवाओं का असर हमारे लीवर पे, किडनी पे या कुछ और अज़ा पे ज्यादा पड़ता है, उन दवाओं को कम लिया जाए। तो जो दवाएं हकीम साहब आप बताते हैं, जैसे गोंसिया है, जैतून का नमक है या कौनचिलगोजा है, इनके कुछ असरात ऐसे तो नहीं हैं जो लोगों के किडनी पर या और अज़ा पे पड़ते हों? उनको भी उन्हें ध्यान रखना चाहिए जो लोग इसके मरीज हैं। शगुफ्ता, ये सवाल याद रखना। जी जी हकीम साहब, बिल्कुल आपसे गुजारिश है इसके सिलसिले में रहनुमाई की। फिलहाल मेरे पास ना कोई कॉल है और अभी कोई सवाल भी नहीं है हकीम साहब। ठीक है जी। उससे पहले इसी का जवाब देना चाहूँगा। देखिए, ये जो मैं अक्सर आपसे कह देता हूँ कि अलसी को हल्का सा भून कर पाउडर बना लो और उसका आधा या 1 चम्मच खाएं, और नमक जैतून 2 गिलास पानी में मिलाकर ये पी लिया करें। आप यकीन फरमाएं कि ये मैं इसलिए बताता हूँ कि जितनी भी वो अद्वियात खाते हैं, हर आदमी 40-50 साल के बाद अंग्रेजी दवाइयों से जुड़ जाता है। तो इसका काम यह है कि किडनी को साफ रखे, लीवर को अच्छा रखे, पेट को अच्छा रखे, हमारे जिस्म और आज़ा को आराम से दूर रखे, वरम से दूर रखे, और इजाबत अच्छी रखे, लीवर, किडनी, दिल, और ये सब चीज़ों को एक झांवा है। जैसे पूरे दिन के बर्तन इकट्ठे हो गए, अब वो पानी से नहीं जा सकती उनकी गंदगी, तो उसे हम एक डिटर्जेंट से धोते हैं ताकि वो सारी चर्बी वर्बी साफ हो गए, रोजाना फिर नए हो जाते हैं। तो ये ऐसा है, याद रखें, ये दुनिया का वो बेहतरीन नुस्खा है जो हमें दवाओं के नुकसानात से बचाता है। ये मेरा ज़ाती तजर्बा है और इसका हम एक प्रोडक्ट भी बनाते हैं। पहले मैं उसकी सिफारिश कर देता था कि ये लिया करो, दवा नहीं बताता था, सिफारिश करता था कि मैं ये दवा को कहता हूँ कि हर शख्स को लेनी चाहिए, क्योंकि आज़ाए रईसा का ख्याल रखने वाला है। मेरी नज़र में दुनिया में कोई और ऐसी दवा नहीं है जो फायदा पहुंचाते हुए आज़ाए रईसा को धो मांझ के रोजाना बर्तनों की तरह आपके बर्तन की अलमारी में लगा दे। और आपका बहुत बेहतरीन मशवरा, पता नहीं, मुझे रोक देना अगर टाइम नहीं हकीम साहब, गुफ्तगू जारी रखिए। हम इसी के लिए जो है वो हमवतन गोश हैं कि आपकी तरफ से क्या बात आती है। जी, इनके मशवरे के बारे में आपका क्या ख्याल है हकीम साहब? अच्छा भाई, आपका बात जो है वो मुझे ऐसी लग रही है जैसे मैंने जब से भी शगुफ्ता के साथ प्रोग्राम किया तो मुझे ये लगा ही नहीं कि मैं तिब्बी प्रोग्राम कर रहा हूँ।
वो दर्स व तदरीस का हो जाता है, कभी शेर व शायरी का हो जाता है, तिबका नहीं रहता है। तिबका तो मजबूरी हो जाती है कि लोग ये ना पूछे कि तुम दोनों आए थे तिबका प्रोग्राम करने तो तुमने क्या किया, इसलिए 2-4 लोगों का जवाब दे देते, ना इससे पैसा कमाने की हो रही थी ना दवा बेचने की। और ये जरूर दिल चाहता है कि हमारे जो बहुत अच्छे व्यूअर्स हैं उनसे हम और शगुफ्ता कोई 6 महीने में, साल में एक बार मीटिंग करें। बिल्कुल, आपने दिल की बात कह दी, दिल की बात कह दी हकीम साहब। तबादला ख्याल हो और उसमें उसके सारे खराजात मेरी तरफ हों। तो एक होता है दूर से जानना और एक होता है पास से महसूस करना, तो वो मेरे दिल में बार बार आती है। और मेरे हिंदी व्यूअर्स भी बेहिसाब है, उनसे भी मैं ये चाहता हूँ, लेकिन कर नहीं पाता, बहुत मसरूफ रहता हूँ। इतना मसरूफ के बहुत मसरूफ में रहने लगा हूँ, ख्यालों से तेरे फुर्सत नहीं है, मेरी इजहार की आदत नहीं है, मगर फिलहाल ये सूरत नहीं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया हकीम साहब, जज़ाकल्लाह। अबुल फैज साहब बताएं क्या सवाल है आपका? हाँ, मेरी उम्र 7 साल है माशाअल्लाह जी। और क्या नाम है, 20 साल से शुगर की मरीज हूँ। ठीक है। 10 साल से एल्बुमिन का हल्का असर आता है, मतलब ये है कि चेकअप वाले बताते हैं ना कि वो 1200 है, ठीक है। लेकिन पैरों थोड़ा कमजोर मालूम हो रहा है। मैंने फोन किया था आपकी कंपनी में, तो उन्होंने बताया जैतून का छिलका, हाँ, वो भी मंगाया था, और चिलगोजा भी मंगाया हूँ, और नमक जैतून भी मंगाया हूँ। ठीक है। तो ये जो है छिलका पीने से हाँ, वो बढ़ जाता है, बदलाने लगता है। सिरका पीने से क्या होता है अबुल फैज साहब? हाँ, गन्ने की छिलका भी उधर सालन दाल खाता था एक ढक्कन ना, हाँ मतलब 2 चम्मच, जी, तो वो मतलब एल्बुमिन बढ़ जाता है। ठीक है। हाँ जी। और आपका सर छिलका जब पी रहा हूँ तब भी बढ़ जाता है। तो कल पूछा था तो उन लोगों ने बताया कौन सा टी केयर बताया कि वो खाइए, फिर आप होगा, लेकिन कितनी कमजोरी से हो जाता है एल्बुमिन। ठीक है जी हकीम साहब, इनका पूरा सवाल, तमाम बातें आप तक पहुंच गई? नहीं, आधी बातें मैं हाँ नहीं पाया। जी जी। उम्र 60 साल बताई है, 20 साल से जो है वो डायबिटीज़ है। इसी तरह इन्होंने बताया कि जो एल्बुमिन है वो भी आ रहा है, तकरीबन 1200 रहती है उसकी मिकदार। पैरों में कमज़ोरी है, जैतून का सिरका मंगवाया है, गूंद चिलगोज़ा मंगवाया है, नमक जैतून भी इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि आखिर में बताया कि इस्तेमाल करने से, जैतून का सिरका इस्तेमाल करने से कुछ उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, या कमज़ोरी या नकाहत बढ़ जाती है, या एल्बुमिन बढ़ जाता है। ये बात शायद आपने पूरी तरह सुन ली होगी। ठीक ठीक। देखिए, जैतून का सिरका जिन लोगों को नहीं चले उनको या तो ये जो आप लेते हैं चिलगोजे का गोंद, इसको 2 बार लेना है। और लेना कैसे है, गौर फरमाएं जरा कि 2 बार लेना है, एक चुटकी लेना है, और लेना इस तरह है कि अलसी को हल्का सा भून लें, अलसी को हल्का सा भून लें, पाउडर बना के रख लें। आधा या 1 चम्मच अलसी, 1 चुटकी अलहदा से मिलाएं इसमें गोंद चिलगोजा, और 1 चुटकी नमक जैतून भी आपके पास है, वो 2 गिलास पानी मिलाकर आप दिन में 2 बार लिया करें। इंशाल्लाह आपकी डायबिटीज, आपका एल्बुमिन और दूसरे मसाइल इंशाल्लाह कंट्रोल होना मुमकिन है। फिर हमसे जुड़िएगा, ये 1 महीना इस्तेमाल करके हमसे जुड़ेंगे तो इंशाल्लाह आपकी शिकायत दूर हो चुकी होगी इंशाल्लाह। शाहीना साहबा फरमाइए, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम साहब रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप दोनों का प्रोग्राम देख के तबीयत खुश हो जाती है। अल्लाह हकीम साहब को मुदराज करे बाजी, आपका और हकीम साहब का।
प्रोग्राम इतना दिलचस्प होता है, तमाम दुनिया एक तरफ और आपका प्रोग्राम एक तरफ बैठ। बहुत शुक्रिया, इस तरह ज़रा तो- नवाजी। अल्लाह के साथ को उम्र दराज करे। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह। आमीन। जी शाहिना साहब, हम समझ सकते हैं इंसान जज्बात से मगलूब हो जाता है। रिक़्क़त आमीज़ जो अल्फाज होते हैं आपके, वो बता रहे हैं कि आपके अंदर इस वक्त क्या कैसी हलचल है जो मची हुई है। अल्लाह ताला आपको सेहत व आफ़ियत दे। बताएं, कोई सवाल भी है, कोई परेशानी है? हाँ 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 जी। बाजी, बताइए। 3 सवाल। जी, पहला एक सवाल। 35 साल की उम्र है, एक मोहतरमा की, वो बच्ची की शादी भी नहीं हुई है, सर पूरा सफेद हो गया है, लंडला जुकाम नहीं रहता, फिर भी बाल सफेद हो गए हैं। पहला सवाल बाजी। जी। दूसरा, हमारी वालदा के लिए जैतून का सिरका और शिलाजीत ले रहे हैं, क्या वो लगातार कितने दिन तक लेना है? ठीक है। तीसरा सवाल। और एक मोहतरमा 40 साल के हैं, तब वो सियागोन से तो उनको बहुत फायदा हो गया, हाथों पैरों में जो दर्द था वो ठीक हो गया, अकड़न ठीक हो गई। अब जब सो के रात को उठते हैं तो बाजी चेहरे के नीचे, आंखों के नीचे सूजन सी आ जाती है, और टाइफाइड साल में 3 बार हुआ है उनको। ठीक हेलो है। बाजी। जी जी, आपकी पूरी बात सुन ली, तमाम सवालात भी नोट कर लिए। अल्लाह ताला इन तमाम लोगों को शिफा दे। आपके साथ अगर कोई परेशानी है तो अल्लाह रहम करम का मामला करे। खुदा न करे कि कभी किसी की आंखों में आंसू आए। अगर ये खुशी के आंसू हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये दर्द और गम से लबरेज हैं, किसी दुख की गम्माजी कर रहे हैं, तो हमारी दुआ यही है कि अल्लाह न करे कि किसी दुख दर्द का साया भी आप सब तक पहुँचे कभी। हाफिज़ अनीस साहब एक बार फिर फ़ोन लाइन पर है महाराष्ट्र से। जी हाफिज़ भाई फरमाइए। देखिए, से दिल ताल्लुक था तो कनेक्ट तक जाता। हकीम साहब बेशक, तो 2 सवाल रह गए थे। हाँ जी, बताइए वो बताइए। जो बहता ना अभी सरसों मार के सीने के करीब से छाती के करीब, तो उसके लिए कुछ तिब्बी अद्वियात भी वगैरह या भी है, एक लेप जिसके लगाने से वो जख्म ठीक हो जाए? एक सवाल वो था, इसके लिए क्या करना मुनासिब रहेगा हकीम साहब? और जो जी। दूसरा है, जो हमारी साहिबा को भी एक एक्सीडेंट हुआ था, तो बैक साइड में सर के पिछले हिस्से में कुछ जख्म हुआ था, उसका इलाज वगैरह करवाने से ठीक हो गया, मगर अभी भी कुछ खून जमा है वहाँ पर। तो उसके लिए कुछ तिब्बी नुस्खा अगर पेश हो जाए जो आसानी से मिल जाए आपके पास, तो वो भी नुस्खा बता दीजिए। तो नवाजिश होगी अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह आपको इसकी बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। आमीन आमीन। जी हकीम साहब, दोनों सवालात। और देखिए, एक का जवाब तो मैंने दे दिया था। जो जख्म है उस पर जो बैंडेज करें, वो सारी बातें अपने डॉक्टर्स की माने। उस जख्म पर जो बैंडेज होती है, दवाएं लगती है, वही दवाएं लगाएं। लेकिन गौन चिलगोजा एक चुटकी रोजाना उनको 24 घंटे में नमक या खाने का सोडा एक चुटकी लें, कोई भी एक चीज आपको आसानी से मिल जाए, 2 गिलास पानी में मिलाकर मरीजा को पिलाएं, या मरीज हैं या मरीजा हैं, तो इंशाल्लाह ये बहुत माविन दवा है। अपना इलाज लेते हुए ये इलाज करें। और क्या और सवाल है? एक्सीडेंट की वजह से सर में चोट आई थी, वहाँ पर खून जम गया है, वहाँ पर कभी दर्द महसूस होता है जैसे इन्होंने कहा? हाँ देखिए, उससे छेड़छाड़ तो ठीक नहीं है, लेकिन तहलील हो जाए तो बहुत अच्छा। वो तहलील होकर निकल जाए तो उसके लिए एक चुटकी नमक जैतून, एक चुटकी खाने का सोडा, 2 गिलास पानी मिलाकर, और हल्का सा भुनी हुई अलसी के साथ आधा चम्मच या 1 चम्मच अलसी के साथ रोजाना 1 दफा, कभी भी खाने से पहले, खाने के बाद, सुबह शाम उन्हें पिलाया करें। इंशाल्लाह इससे राहत होना मुमकिन है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शाहिना साहिबा के 3 सवाल हकीम साहब। 35 साल उम्र है बच्ची की, नज़ला या ज़ुकाम नहीं है, लेकिन फिर भी सर के तमाम बाल जो हैं वो
सफ़ेद हो गए हैं, क्या वजह है उसकी? हाँ, इम्यूनिटी की दवा है, वो इस्तेमाल करें, सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, और 100 ग्राम लें। उन्नाब के गुठली निकाल कर फेंक दें, और पीपले 30 ग्राम, बाकी चीज़ें 100 ग्राम लेकर पाउडर बनाएं। ये पाउडर आप एक इसके हम वज़न पाउडर के सफ़ूफ के हम वज़न शहद लेकर उसमें मिक्स कर दें, और ये 1 चम्मच रोज़ाना या 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम इन्हें खिलाया करें, और गर्म पानी के साथ दें, खट्टी चीज़ें छोड़ दें। और गौंद मोरिंगा सफ़ेद 1 ग्राम रोज़ाना पानी, दूध या नारियल पानी के साथ बच्ची को दीजिए। मैं भी दुआ करता हूँ, आप भी दुआ करें तो उनको फ़ायदा हो जाए। दूसरा सवाल बताएं। हकीम साहब, अगर आपकी इजाज़त हो तो 2 सवालों को थोड़ी देर के लिए महफूज रखते हैं। 2 कॉलर्स हैं जो फ़ोन लाइन पर हैं, उनके सवालात नोट कर लेते हैं और फिर इंशाल्लाह जैसे ही मौका मिला बकिया सवालों की तरफ चलेंगे। इजाज़त है? जी जी। उवैस भाई फ़ोन लाइन पर हैं। शेख यूसुफ साहब थोड़ा सा इंतज़ार, आपसे भी बात करेंगे। जी उवैस भाई, बताइए क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैंने अस्सलाम। कल भी कॉल की थी। हाँ। माजरत चाहता हूँ आज दोबारा परेशान करने के लिए। हकीम साहब से एक जी। मशवरा चाहिए था। हाँ, फरमाइए। जी, दिल की ब्लॉकेज थी पापा के, तो हकीम साहब ने अरबी नुस्खा और एच केयर कैप्सूल बता दिया था कल। हाँ जी, तो हमने डॉक्टर जफर साहब के नंबर पर अपनी रिपोर्ट भेजी, तो उन्होंने 3 दवाइयाँ बता रहे हैं, थोड़ी वो कॉस्टली भी हैं। तो मशवरा ये चाहिए था कि हम ये अरबी नुस्खा और एच केयर कैप्सूल ही यूज कर लें या जो उनके जरिए से ट्रीटमेंट कर लें डॉक्टर जफर साहब के। जी, बेहतर, ठीक है। अच्छा किया आपने उवैस भाई, दोबारा फ़ोन कर लिया। थोड़ा सा इंतज़ार, यूसुफ भाई से बात कर रहे हैं। जी बताइए, आपका क्या सवाल है? यूसुफ साहब, हमें सुन पा रहे हैं आप? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टीवी की आवाज़ थोड़ी देर के लिए। मेरे 2-3 सवाल है। हाँ जी। जैसलमेर हमारी जो साली है उसको जो है तो खांसी बहुत होती, सूखी खांसी है और ठसका लग गया था और बहुत ज्यादा परेशान हो जाती उन्हें, और अभी फिलहाल की पोजीशन ऐसी है कि उसको सांस लेने में तकलीफ होती। ठीक है। और गोली दवा चालू है जिससे उसको आराम नहीं है। दूसरा सवाल। खास बात ये है कि ये जो प्रोग्राम चालू होता तो हम इतने बेचैन हो जाते कि जो हमको इंतजार रहता कि कब प्रोग्राम चालू होता है और कब हम टीवी सामने बैठ के आपको देखे, आपसे बात हो जाए, डॉक्टर साहब से बात हो जाए। थोड़ी आवाज खोल दो। और उसके बाद में ये समझ में आता कि जैसे हमको दवा मंगाए तो हमको दवा मिल जाती। मैंने भी गोंद सिया मंगाया, तुलगोजे का गोंद मंगाया, गोंद सिया मंगाया, जैतून के सिरके मंगाया, मतलब अभी ये हफ्ते में 15,000 रुपए का माल मंगा लिया हर के लिए, दवा के लिए, बच्चों के लिए, बेटे के लिए, भाई के लिए, वालिदा के लिए। तो एक शेर याद आएगा मुझे, किस्मतें संवरती है जिंदगी बदलती है, किस्मतें संवरती है जिंदगी बदलती है, एक फकीर के दिल से जब दुआ निकलती है, आहा कल्ब आदम से जिस घड़ी निकलती है, आसमां लरसता और जमीन हिलती है। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। वाह वाह, क्या कहा, बहुत उम्दा। आप हमको ये नुक्सा बता दिए कि जो ठसका लगता है इसको आराम हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी। पीला होता जिसको बोलते मधुरा पीला, ये पीले की दवा घरेलू बताओ, पीले की दवा। ठीक है, ठीक है जी हकीम साहब। मुझे एक शेर याद आ रहा, कभी कहा था कि जिंदगी की फुलवारी आंसुओं में पलती है, शायरी के पौधों से जब गजल निकलती है। वाह वाह, क्या बात है हकीम साहब। इसी रदीफ काफिया में आपने शेर फरमाया। देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि आप जुड़े मेरे साथ, और अगर फायदा अल्लाह दे तो फिर उसकी तशहीर करें, लोगों को फायदा पहुंचाए। यही मकसद होता है हमारे प्रोग्राम का।
اور بیشتر لوگوں کو اللہ فائدہ دیتا ہے. کسی کو نہ ہو تو میں ذمہ دار نہیں، کیونکہ میں صرف آپ کو ایک صرف دل سے مشورہ دے سکتا ہوں. میں دوا بیچنے والا ہوں اور کچی دواؤں کا بھی ہمارا کام ہے، دوائیں کی کمپنیاں بھی ہیں، لیکن شفا نہیں بیچ سکتا میں. اگر شفا کوئی بیچتا تو لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں. یہ ہندوستان ہے، تو ہم لوگ دوا فروش ہیں. آپ جیسے لوگوں کا وہ مل گیا ہے تو اگر فائدہ پہنچے تو تشہیر ضرور کیا کریں. اور جن کو دھسکا لگتا ہے ان کے لیے فوری طور پر آج سے جو شروع کر سکتے ہیں آپ، وہ ہے حکیم صاحب سے ہمارا رابطہ کسی وجہ سے فی الحال نہیں ہے. ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ رابطہ منقطع ہو گیا ہے. اگر کوئی کالر ہیں فون لائن پر تو ہم چاہیں گے کہ وہ اپنا سوال بتا دیں، اور اگر نہیں ہے تو ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. حکیم صاحب سے رابطہ جب تک بحال ہوتا ہے، آئیے بات چیت کے سلسلے کو آگے لے چلتے ہیں. نکھت صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں، سوال جمع کر لیتے ہیں. جی بتائیں نکھت صاحبہ، کیا سوال ہے آپ کا؟ نکھت صاحبہ میں سن پا رہی ہیں آپ؟ میں نے گون منگایا تھا. کون سا گوند منگوایا تھا؟ گون سیا. جی، کچھ فائدہ ہے آپ کو؟ فائدہ تو ہے، مگر ہاتھ میں 2.5 گون سیا منگایا تھا، اس سے فائدہ تو ہے، میری درد بہت ہے گا. درد بڑھ گیا ہے؟ درد بڑھ گیا ہے؟ بہت بڑھ گیا ہے ہاتھ کا درد. کتنے دن ہو گئے آپ کو یہ گوند سیا لیتے ہوئے؟ 1.25 مہینہ ہو گیا. 1.25 مہینے ہو گئے. جی ٹھیک ہے، اور کوئی سوال؟ اور کمر کا تو صحیح ہو گیا، اور دل بیٹھا جاتا ہے گا، اور بخار بھی آ جاتا ہے، مطلب درد کی تکلیف سے. اچھا جی حکیم صاحب، ان کا سوال آپ تک پہنچا؟ مجھے آدھا پہنچا، میں ان کا جواب دے رہا تھا تو میں ڈسکنیکٹ ہو گیا. جی جی حکیم صاحب، رابطہ منقطع ہو گیا. ان کے سوال میں کچھ اگر رہنمائی باقی ہے تو ہم چاہیں گے کہ بات چیت کے سلسلے کو وہیں سے جوڑیں. ہاں جی، تو وقتی طور پر تو پیپلر پیس کر پاؤڈر بنا لیں اور 1 چٹکی صبح شام گرم پانی کے ہمراہ دیں آج سے ہی. اسی سے فائدہ ہو جائے تو پھر ضرورت نہیں ہے، نہیں تو پھر سپستان الناب السی 100 گرام خریدیں اور اس کو پیپ لیں، جسے پیپلا مول کہتے ہیں، 30 گرام ان کو پاؤڈر بنا لیں اور 1 چمچ صبح اور شام نہار میں اور رات کو سوتے وقت گرم پانی کے ہمراہ دیں اور 5 بار کم از کم دن میں گرم پانی پلائیں. اب ان کا سوال آپ بتا دیجیے. جی، نکھت صاحبہ کا سوال یہ ہے کہ ان کو ہاتھ میں تکلیف ہے، بازو میں تکلیف ہے، گوند سیا لے رہی ہیں، تقریباً 1.25 مہینے ہو گئے، درد بڑھ گیا ہے، درد میں کچھ کمی نہیں ہے، اس کے علاوہ کمزوری، دل بیٹھا جاتا ہے اور شاید سانس پھولتا ہے، کچھ ایسی بات بھی کہی ہے، دل بیٹھا جاتا ہے، اتنا تو پتہ ہے. ٹھیک ہے. اور دیکھیے اس عمر میں ہر شخص کا اب ہارٹ بلاکیج، کولیسٹرول، یہ سب ہونے لگا ہر شخص کو. پہلے ہی خواتین کو نہیں ہوتا تھا، لیکن اب خواتین کو بھی ہوتا ہے. تو درد آپ کا میں نے سنا کمر کا چلا گیا، ہاتھوں کا رہ گیا، اور دل بیٹھا جانے کا مطلب ہے دل کا مرض ہے. تو آپ ایک نسخہ لیں، وہ سرکہ زیتون یا کلونجی کا، اور 2-3 چمچ صبح 1 گلاس پانی میں ملا دیں اور 1 چٹکی کھانے کا سوڈا ملا دیں، پی لیا کریں کھانے کے بعد اور رات کو سوتے وقت. اور یہ ایکسرسائز آپ ضرور کریں، یہ 3 منٹ اور ایسے 3 منٹ ایسے پوری طرح موڑیں. اور ابھی 1.25 مہینہ ہوا ہے، تھوڑا صبر کریں، ہاتھوں کا درد بھی جانا چاہیے. آپ اپنا بہت خیال رکھیں، میری خاص دعا بھی آپ کے لیے رہے گی. جی
حکیم صاحب، اویس صاحب نے اپنے والد کے تعلق سے جو سوال کیا ہے، کل کچھ دوائیں الگ سے پرسکرائب کی ہیں ڈاکٹر ظفر نے. آپ نے بتایا تھا کہ ایچ کیئر دینا ہے اور ایک دیسی نسخہ بتایا تھا، تو بہتر کیا رہے گا ان کے لیے؟ ہاں، آپ کو جو میں نے مشورہ دیا ہے بس وہی لیجئے اور 5-6 مہینے لیجئے، انشاءاللہ آپ کے والد کو شفا ممکن ہے. جی، شاہینہ صاحبہ کے 2 سوالات ہمارے پاس محفوظ ہیں. والدہ کے لیے انہوں نے گون سیاہ منگوایا ہے اور جاننا چاہ رہی ہیں کہ شلاجیت جو دی جاتی ہے تو اسے اور کتنے دن تک لینا ہے؟ تو دیکھیے، صاحب حیثیت ہے تو زندگی بھر بھی لے سکتے ہیں، جب چاہے چھوڑ بھی سکتے ہیں. یہ ایک الگ ٹائپ کی روسا کی دوا ہے، یہ جو جسم کو مضبوط اور بڑھاپے کو روک تھام کرتی ہے. اور گون سیاہ سے فائدہ ہوا ہوگا ضرور، اگر 15 دن سے زیادہ ہوئے ہیں تو یہ رزلٹ دینا شروع کر دیتا ہے. انشاءاللہ ان کو اس سے بھی فائدہ ممکن ہے. جی، آخری سوال جو ہے شاہینہ صاحبہ کا وہ یہ ہے کہ ایک خاتون جن کی عمر 40 سال ہے، گون سیاہ انہوں نے استعمال کیا تو درد میں تو کمی ہے، اکڑن محسوس ہوتی ہے تھوڑی بہت. دوسرا جو انہوں نے بتایا وہ آنکھوں کے گرد سوجن آ گئی ہے، آنکھوں کے نیچے سوجن آ گئی ہے، اور ٹائیفائڈ جو ہے وہ ان کو 3 بار ہو جاتا ہے تقریباً مہینے میں، ہر مہینے. تو اسے کیسے دور کریں؟ دیکھیے، آنکھوں کے نیچے اگر سوجن آ جائے تو اس شخص کو بلڈ پریشر کا مریض کہہ سکتے ہیں. بلڈ پریشر چیک کریں. اور گون سیاہ سے فائدہ ہے، ½ گرام اس کی کوانٹٹی ہے، 1 وقت میں اور 2 وقت تک لے سکتے ہیں. فائدہ شروع ہو گیا، انشاءاللہ بہت جلد مکمل ممکن ہے. لیکن بلڈ پریشر، کولیسٹرول اور ہارٹ بلاکیج سے بچیں. یہ اب گھر میں تمام امراض کے ساتھ یہ مرض جو دل کا، ہارٹ بلاکیج کا، کولیسٹرول کا، یہ بہت تیزی سے چھایا ہوا ہے. اپنا خوب خیال رکھیں، اللہ سے مدد مانگیں. لیکن دوا بھی انبیاء کے لیے بھی ضروری رہی ہے. بہت شکریہ حکیم صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، صحت و عافیت دے، درازی عمر دے، اور اسی طرح ماشاءاللہ لوگوں کی محبتیں آپ تک پہنچتے رہیں اور آپ اپنا قیمتی وقت ناظرین کے لیے نکالتے رہیں. تو ناظرین سے بھی بہت شکریہ کے ساتھ کل تک کے لیے اجازت لیتے ہیں. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.